नौकरी तलाशने वाले हर कैंडिडेट के मन में यही सवाल होता है कि वो किस तरह से अपना रिज्यूमे बनाए कि उसे देखते ही आ जाए नौकरी की कॉल। आपकी इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आज हम आपको बताने जा रहे हैं बेहतरीन सीवी बनाने के टिप्स। अगर आप नौकरी ढूंढ रहे हैं लेकिन आपकी तलाश खत्म नहीं हो पा रही, तो आपको जरूरत है अपने सीवी को दुरुस्त करने की। इम्प्रेसिव सीवी बनाने से पहले ये जान लेना बेहद जरूरी है कि इम्प्रेसिव सीवी कहते किसे हैं। एक इम्प्रेसिव सीवी उसको बोलेंगे जिसमें अगर आज कोई भी रिक्रूटर एक सीवी देखे तो उससे उस आदमी की पर्सनालिटी और उसने क्या काम किया है जल्दी से समझ आता है। टिपिकल रिक्रूटर के पास जो है 10 से 15 सेकंड होते हैं जिसमें वो सीवी देखता है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर कैसे डिजाइन किया जाए एक आइडियल सीवी। परेशान ना हो, क्योंकि हम आपको देंगे परफेक्ट सीवी बनाने के लिए खास टिप्स। लेकिन उससे पहले आपको बता देते हैं कि एक सीवी में क्या क्या इन्फॉर्मेशन होना जरूरी है। सबसे पहली चीज है कि आदमी को वो सीवी देखकर ये लगना चाहिए कि हमें और जानना इसके बारे में। तो वो इसलिए जो है जो हाईलाइट ऑफ द सीवी वो चीज एकदम उभर के आनी चाहिए कि आप में क्या अच्छाई है, क्या अच्छी चीज है जो आपको बाकी लोगों से अलग बनाती है। एक सीवी में पर्सनल डिटेल्स से लेकर एजुकेशन एंड क्वालिफिकेशन, वर्क एक्सपीरियंस, इंटरेस्ट एंड अचीवमेंट्स और स्किल्स की जानकारी होनी चाहिए। इन्फॉर्मेशन के बाद अब बारी आती है सीवी मेकिंग टिप्स की। इम्प्रेसिव सीवी बनाने के टिप्स। टिप नंबर 1, सीवी में किसी तरह की ग्रामेटिकल या फिर स्पेलिंग एरर नहीं होनी चाहिए। जो बहुत ही एसेंशियल है वो ये है कि कोई एरर नहीं होनी चाहिए। एरर मतलब जैसे ग्रामेटिकल एरर हो गई या स्पेलिंग मिस्टेक हो गई। टिप नंबर 2, स्टैंडर्ड फ़ॉन्ट साइज 12 पॉइंट्स का होना चाहिए। हेडिंग या फिर सब हेडिंग के लिए फ़ॉन्ट साइज 12 पॉइंट से ऊपर होना चाहिए। टिप नंबर 3, सीवी में सारी जानकारी बुलेट फॉर्म में ही देनी चाहिए। टिप नंबर 4, अगर इंडिया में अप्लाई कर रहे हैं तो एक सीवी A4 साइज के 2 पेज से बड़ा नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर इंटरनेशनल जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो सीवी 1 पेज का ही होना चाहिए। विदेश में सीवी थोड़ा अलग होता है। तो जैसे यूएस में है प्रेफर करते हैं कि 1 पेज का सीवी हो, तो उसमें और कंसाइज करना पड़ता है चीज स्किल्स और उनको जो है ज्यादा क्लियरली हाईलाइट करना पड़ता है। लेकिन बेसिक फ्रेमवर्क जो है, जो भी चीजें सही होनी चाहिए वो दोनों जगह पे जो इम्पोर्टेंट है वो दोनों जगह पे इम्पोर्टेंट है। बट हाँ, बाहर का सीवी जो है वो छोटा होता है। टिप नंबर 5, सीवी हमेशा रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही होना चाहिए। मतलब जो आपका करंट एक्सपीरियंस हो वो सबसे पहले लिखना चाहिए। कुछ चीजें एकदम जरूरी है कि आदमी जो भी चीज लिख रहा है वो रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखे। मतलब आज के दिन में नौकरी कहाँ कर रहा है वो पहले लिखे, बनस्पत की 5 साल पहले कहाँ पे कर रहा था। टिप नंबर 6, सीवी में ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए। एक करियर ऑब्जेक्टिव या किस जॉब ऑब्जेक्टिव के लिए टाइटल जो है, जिससे कि आदमी को पढ़ के जल्दी से समझ आ जाए कि क्या चीज चाहता है ये या क्या इसकी स्किल है वो। टिप नंबर 7, रिज्यूमे का सीक्वेंसिंग ऑर्डर ठीक ठाक होना चाहिए। कहाँ पे कंपनी में काम किया है, कितने समय काम किया है, कब जो है एजुकेशन कब क्लियर करिए, ये सब चीज जल्दी से एक रिक्रूटर को दिख जाए और वो जो है उसको क्लियर हो जाए। टिप नंबर 8, सीवी में कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल एड्रेस सही होना चाहिए। टिप नंबर 9, जिस सेक्टर में अप्लाई कर रहे हैं उस सेक्टर से जुड़ी टर्मिनोलॉजीज का इस्तेमाल सीवी में होना चाहिए। आदमी का एक नॉर्मल जॉब से थोड़ा अलग टाइप का जॉब है, जैसे क्रिएटिव जॉब है, तो उसमें जो है आदमी लिंक्स प्रोवाइड कर सकता है अपने पोर्टफोलियो या क्या काम करा है उसने पहले, वो दिखाने के लिए। टिप नंबर 10, रिज्यूमे में सब कुछ सच लिखना चाहिए। 90-95 केसेस में तो प्रतिशत केसेस में तो पहले ही पता चल जाएगा आदमी जब रिक्रूट कर रहा है, जब इंटरव्यू स्टेज पे आएगा या आगे, कि उसने झूठ बोला है। अगर कहीं गलती से पार भी कर गया, अगर आदमी एम्प्लॉय हो गया तो आदमी को किसी भी समय जो है बाहर निकाला जा सकता है अगर उसने मिसरिप्रेजेंटेशन करी हुई है अपने रिज्यूमे में। और आज के दिन में कंपनी रेफरेंस चेक्स और ये चीज जो है काफी डीपली कर रही है। इतना ही नहीं, एक फ्रेशर और एक्सपीरियंस का रिज्यूमे बिल्कुल अलग अलग होना चाहिए। तो एक्सपीरियंस आदमी का सीवी लंबा हो सकता है, तो वो इतना लंबा नहीं होना चाहिए, 2 पेज से ज्यादा नहीं होना चाहिए और अचीवमेंट ओरिएंटेशन ज्यादा होनी चाहिए, एक्शन वर्ड ज्यादा होने चाहिए। फ्रेशर को आदमी इवैल्यूएट करता है कि उसका एटीट्यूड, इनिशिएटिव वो कितना अच्छा है और टेम्परामेंट कितनी अच्छी है, तो वो जो है आदमी का उभर के बाहर निकलना चाहिए उसमें। और एजुकेशन और स्किल तो जो है वो उसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में ही
दिखती है। मतलब साफ है, चाहे आप फ्रेशर हो या फिर एक्सपीरियंस्ड, जितना अच्छा टीवी प्रेजेंटेशन आपका होगा उतने ही अच्छे नौकरी के अवसर आपको मिलेंगे। रितेश श्रीवास्तव, दिल्ली, न्यूज़ 24।